कोई दिक्कत? एक्चुअली मैंने यहाँ पे अपने फोन से भी सुन रहा हूँ मैं, अच्छी आवाज आ रही है, मतलब ठीक है, मतलब सही आवाज आ रही है। ओके चलो ठीक है। एक सेकंड रुकना, तो चार्जिंग लगा। हाँ सर, हाँ बताओ। एक्चुअली कॉल आ गया था अभी, तो ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, लास्ट क्लास में हमने जो बात की, लिंक खत्म हो गया था। अभी ध्यान से देखना, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। नाइस ऑडियो बेटर देन ना, मतलब यार लिया तो इसीलिए है ये, है ना, क्योंकि डेफिनेटली वी वांट समथिंग बेटर, तो इसीलिए लिया गया है। और देखो उसके चक्कर में मुझे फोन भी चेंज करना पड़ा। ये फोन की कहानी बाद में बताऊंगा, चलो। ओके, तो ये बात समझ में आ गई हमें यहाँ तक। फिलहाल ये हो गया, ये देखो tan थीटा इज इक्वल टू L बाय L इज इक्वल टू a tan थीटा, यहाँ से लिख सकता हूँ L इज इक्वल टू k tan थीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। इसको मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो दिस इज dl बाय d थीटा। तो क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में क्या है, a तो कांस्टेंट है मेरे पास, ठीक है। तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा। तो dl को मैं कितना लिख सकता हूँ, यहाँ से ध्यान से देखना, dl को लिख सकता हूँ a sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। ध्यान से देखो, क्या डीएल की वैल्यू भी मुझे मिल गई, यहाँ से डीएल की वैल्यू मिल गई। देखो मेरे पास डी क्या था, डी बी ये था, डीएल था आर स्क्वायर था, आई तो कांस्टेंट है, करंट तो कांस्टेंट है। जो भी करंट फ्लो हो रहा है उस वायर में, जो हमारे पास फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर दिया गया है, उसमें जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो तो कांस्टेंट है कि नहीं, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो चलिए ये चीजें समझ में आ गई। लिख ली, मैं इसको सारा इरेज कर रहा हूँ, इसलिए एक बार मुझे थम्स अप कर दो कि हाँ ये सारी चीजें लिख ली आपने, ठीक है। फिर इसको करना है अपने को। अब डीबी की वैल्यू हमें रखनी है किस टर्म में, आई तो ठीक है, लेकिन डीएल को हमें क्या करना है, डीएल को ये वाली वैल्यू रखनी है, ठीक है। आर को क्या रखना है, आर को हमें ये वाली वैल्यू रखनी है, ये वाली वैल्यू। ये सारी वैल्यू जब थीटा की टर्म में आ गई हैं, यही हमारे को यही मेनली मोटिव था हमारा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2-3 वेरिएबल्स थे हमारे पास, तो हमने उन सबको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। हमने उन सबको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, और एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, सिंपली उसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर देंगे, दैट इज थीटा, ठीक है। तो चलिए इसको जरा इरेज करते हैं, ठीक है बच्चों। डायग्राम 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 इरेज कर ही देते हैं, फिर दोबारा से देख लेंगे ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। चलो इसको इरेज करते हैं, सारी वैल्यू इरेज कर दी। देखो यहाँ लिखता हूं मैं, यहाँ लिखता हूं वैल्यू दैट b इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -5 to 2 प्लस का 5। डीबी की वैल्यू कितनी थी, डीबी की वैल्यू थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू था डीबी की, ठीक। अब मैं सारी वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। b इज इक्वल्स टू -5 से 5 तक, कहीं मैं लिखना भूल जाऊं तो लिख लेना, -5 से प्लस का 5 तक है। लिमिट का ध्यान रखना, माइनस क्यों है वो, ठीक है। तो 0.4 पाई इनिशियली ऐसे ही लिख लेते हैं पूरी वैल्यूज, आई सेम हो गया। अब डीएल की वैल्यू देख लो, तो डीएल की वैल्यू कितनी है मेरे पास, डीएल की वैल्यू है सर a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये होगा a sec स्क्वायर थीटा इंटू थीटा अपॉन में डीएल हो गया, ठीक है, इंटू ये cos थीटा भी था, तो यहाँ पे cos थीटा लिख लो। बाकी सब इरेज कर देता हूँ, एक सेकंड रुको, बाकी सब चीजें इरेज कर देता हूँ। आर की वैल्यू कौन गई, हटा उसको, ठीक है ना, ये कहानी खत्म हो गई है। अब देखिए आर स्क्वायर था, आर क्या था, आर क्या था जरा मुझे बताओ एक बार, क्या आर की वैल्यू ए अपॉन कॉस थीटा थी, बोलो यस और नो। आर इज इक्वल टू कितना था, ए अपॉन कॉस थीटा था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है।
तो मैं इसको क्या करता हूँ बच्चे, आर स्क्वायर है ये, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा मैं ऊपर ले जाता हूँ, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया मेरे पास। बोलो, अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा था ना, अपॉन का अपॉन है, ऊपर चला गया, अपॉन का अपॉन, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब ध्यान से देखो, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा किससे कैंसिल हो जाएगा, ये sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा क्या है, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास ये sec स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। सही बात दिखाई दे रहा है? अब देखो ये a स्क्वायर है, ये a है, तो ये वाला a कैंसिल हो गया, एक a। ठीक, कहीं भी दिक्कत हो बताना। तो b इज इक्वल्स टू, अब मैं इसे बाहर ले लेता हूँ, नॉट अपॉन 4 पाई और i, ये सारी वैल्यूज मैंने बाहर ले ली। क्यों बाहर ले ली सर, क्योंकि कांस्टेंट है। क्यों बाहर ले ली, क्योंकि सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, तो मैंने इनको बाहर ले लिया, या तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्या बचा, क्या बचा हमारे पास बच्चे, और अपॉन में a भी बाहर ले लिया, ये a भी तो कांस्टेंट है, अपॉन में एक a बचा, ये a भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लिया। यानी इंटीग्रेशन -φ2 से प्लस का φ1 में क्या बचा अंदर, cos थीटा इंटू डी थीटा। बोलो यही बच रहा है या कोई दिक्कत है? cos थीटा इंटू डी थीटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए cos थीटा इंटू डी थीटा -φ2 से प्लस का φ1 तक, माइनस का φ2 से प्लस का φ1 तक, माइनस का φ2 से प्लस का φ1। यहाँ तक एक कमेंट कर दो जरा मुझे, यस और नो, यहाँ तक क्लियर है क्या? सर ये ऐसा क्यों कन्वर्ट किया हमने, देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमें सारे थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल थीटा है। या तो आप थीटा को आर की टर्म में या किसी भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल की टर्म्स में हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, और उसी लिमिट लेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम। तो हमने यहाँ पर थीटा के वेरिएबल थीटा के टर्म्स में इसको कन्वर्ट कर लिया, सिंपल सी कहानी आ गई। तो इतना बच गया। ठीक, अब आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा होता है। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा होता है। तो कुछ नहीं करना है, तो b इज इक्वल टू कितना बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a, यहां पर आया हमारा सॉरी थीटा इंटीग्रेशन sin थीटा, और लिमिट बच्चों -2 से प्लस का φ1 तक। देख लो आप, माइनस का φ2 से प्लस का φ1 तक। ठीक है, तो यहां लिख लें, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है भाई, ये देख लो पहले। अब क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैल्यू पुट कर लो। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इट इज आल्सो k भी लिख सकते हैं इसको हम। I क्या है, करंट है, A क्या है, ये चीज यहाँ ध्यान देना कि ये जो फॉर्मूले में A आ रहा है ना, ये क्या है, नोटेशन बहुत जरूरी है। आपका जो भी फॉर्मूला फाइनली ड्राइव करके आता है, उसका नोटेशन जरूरी है कि उसकी जो भी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, कई बार बच्चों को फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होता है, लेकिन उसकी जो वैल्यूज है, मतलब वो एक्चुअल में है क्या, वो ही नहीं पता होते, और वहीं गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो i अपॉन a यहां लिख लेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो चलिए अपर लिमिट मतलब अपर लिमिट यानी साइन φ1, अपर लिमिट आ जाएगा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन φ1। फिर माइनस में साइन माइनस का फाइव। ठीक है ना भाई, इस थीटा की जगह रखना है ना हमें माइनस का 5, तो इस थीटा की जगह रखना है हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब यहां एक चीज ध्यान से देखो कि साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा, भाई साहब साइन माइनस का थीटा, तो माइनस का साइन थीटा होता है, वो क्या होता है, माइनस का। तो यहां पर जब ये माइनस का साइन φ2 आएगा, और ये माइनस ऑलरेडी यहां पर है, तो माइनस माइनस
प्लस, समझ में आया? मैं पूरा लिख दूं, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय ए ब्रैकेट ऑफ साइन फाई 1, दिख रहा है ना अच्छे से बोल दो, साइन फाई 1 माइनस में फिर ये हो जाएगा माइनस का साइन फाई 2, एक और स्टेप बढ़ा दिया मैंने सब समझाने के लिए, ठीक है ना, माइनस में माइनस का साइन फाई 2, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, लिख लेना ब्रैकेट में, अच्छा रहेगा, याद रहेगा। B इज इक्वल्स टू, एरो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना सर यहाँ एरो क्यों लिख रहे हो, क्योंकि हमारा फाइनल रिलेशन आ रहा है, आपको लिखना चाहिए डेरिवेशन में, क्योंकि ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। कोशिश करिएगा इसको अच्छे से लिखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन ए ब्रैकेट ऑफ साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये आपका फाइनल रिलेशन आया किसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, फाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, क्या है, फाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना है, ध्यान से देखो, ये तो फाइनल रिलेशन है, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है, हमारा फाइनल फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, फाइनल फॉर्मूला है, ठीक है। तो आज हम इतना ही सीखेंगे, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार अच्छे से, ठीक है, कहाँ कौन सी चीज गड़बड़ हुई या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो डाउट अपने पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और फिर ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक सा डेरिवेशन है, ये बिल्कुल बेसिक सा डेरिवेशन है, बेसिक मतलब इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जितनी भी चीजें आएंगी उन सब में ये मतलब मोस्ट ऑफ टाइम यूज हो जाएगा, ये जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उन सब में मोस्ट ऑफ टाइम ये यूज होगा, इस बात का आप ख्याल रखना, क्लियर है। सो बच्चों आई होप ये समझ में आ गया, कमेंट करके एक बार क्लियर करो, ये समझ में आ गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ L, इनफाइनाइट होती तो बार बार आप बोल रहे हो सर फाइनाइट लेंथ क्यों बोल रहे हो इसको, क्योंकि मान लो इनफाइनाइट होती तो क्या होता, मान लो अगर इनफाइनाइट हो जाती लेंथ तो क्या हो जाता, सेमी इनफाइनाइट हो जाती तो क्या हो जाता, है ना, सेमी इनफाइनाइट भी कोई चीज होती है, ठीक है। तो इस तरह से, तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है ना बच्चों। आज सिर्फ इस डेरिवेशन को एक बार, मैं देखो बार बार बोल रहा हूँ, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, बहुत बेसिक सा डेरिवेशन, बेसिक इस टर्म में बोल रहा हूं मैं कि ये हर जगह यूज होगा, इसलिए इसको बेसिक कहा जा रहा है, और जितनी इसमें चीजें हैं, क्या क्या चीजें आपको करनी है, डेरिवेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यही डेरिवेशन हम आगे जाके करेंगे एम्पियर सर्किट लॉ की हेल्प से। एम्पियर सर्किट लॉ क्या है, वो भी एक तरीका है मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने का, बट उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है, वो कहता भाई मेरे तरीके से अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करोगे तो आपको आसानी होगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए गॉस थ्योरम ने कहा, गॉस बाबा ने कहा था, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम एम्पियर सर्किट लॉ मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए भी यूज करेंगे, और जितने भी हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम एम्पियर सर्किट लॉ की हेल्प से भी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, या कुछ डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग ऑन टाइम, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप लर्निंग, कीप रीडिंग एंड स्टे हेल्थी, बाय बाय।